नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीलमपुर विधानसभा में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीलमपुर विधानसभा के बूथ संयोजक भारतीय जनता पार्टी से योगेश गुप्ता जी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। योगेश जी, सर आपका स्वागत है। पहले आपको सर पहला सवाल करेंगे कि आपका जो राजनीतिक सफ़र जो दौर शुरू हुआ जी, कब से और कैसे शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी में? मैं भारतीय जनता पार्टी में, क्या मेरे जो पेरेंट्स हैं वो जनसंघ के टाइम से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। और जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था और हमारे यहाँ से किशोरी लाल जी ने हल्दर से चुनाव लड़ा था, मैं तब से उनकी कन्विंसिंग किया करता था। ऑटो चलते थे, ऑटो के अंदर उनकी कन्विंसिंग किया करता था। उसके बाद चौधरी चांदराम को पार्टी ने अलायंस में मोर पे कैंडिडेट पे चुनाव लड़ाया था भारतीय जनता पार्टी ने, तब हमने कन्विंसिंग करी, उनके लिए काम किया। उसके बाद BL शर्मा प्रेम के लिए काम किया। उसके बाद 1990 में तो बहुत सक्रिय रूप से पार्टी के अंदर में दायित्व के ऊपर आके, और 1992 में, ये मतलब 1990 में जब मैं जुड़ा था तो युवा मोर्चा उपाध्यक्ष मंडल जुड़ा था भारतीय जनता पार्टी से। और उसके बाद मुझे 1992 में जो है दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पूर्व मैं सीलमपुर मंडल, जो पूरी विधानसभा का एक मंडल हुआ करता था उस टाइम, उसका जो है मैं मंडल उपाध्यक्ष था। मेरे साथ हरिशंकर शर्मा जी मेरे मंडल अध्यक्ष थे। सर, आज के राजनीति को लेकर आप किस रूप में देखते हैं? आज की राजनीति तो समय के अनुसार परिवर्तन तो होती है, लेकिन क्या है कि परिवार का जब विस्तार होता है ना, तो पुराने लोग थोड़े से छूट जाते हैं, थोड़े अवॉइड हो जाते हैं। नए लोग, जो अवसरवादी लोग आते हैं, जो 2-3 साल से सक्रिय हुए या चुनाव के टाइम सक्रिय हुए, ऐसे बहुत सारे लोग एकदम इकट्ठे निकल के आते हैं और ऐसा आडंबर रचाते कि वही सक्रिय हैं, उन्हीं की वही पार्टी चला रहे हैं, वही सब कर रहे हैं। ये देखना पार्टी के पुराने लोगों का काम है। पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठा है, उनको इस बात में ज़रूर बात करना चाहिए और पुराने लोगों के अनुभव को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके अनुभव के बिना आपका युवा जो है आपको वो चीज़ें नहीं दे सकता, उतना रिजल्ट नहीं दे सकता जितना हम चाहते हैं। सर, क्षेत्र के मुद्दों को लेकर बात कर लेते हैं। क्या क्या यहाँ की समस्याएं बनी क्षेत्र की? यहाँ के क्षेत्र की समस्या निगम के हिसाब से, जो आज निगम के पास है ही कुछ नहीं। निगम के पास सिर्फ झाड़ू लगाना, नाली साफ़ करना, ये 2 काम निगम के केजरीवाल सरकार ने छोड़े हैं। सारे जितने अधिकार थे निगम के, उन सबको उन्होंने छीन लिया है, तो उसके बाद बचा ही कुछ नहीं है। और 2 चीज़ों के लिए निगम जो है बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जो नालियों की सफाई है, कूड़ा है, व्यवस्था है, इसके लिए अभी प्राइवेटाइजेशन भी किया है, मेट्रो को दिया है, इसमें मेट्रो कंपनी आई है, उसके साथ मिल के काम कर रहे हैं। और घर घर से कूड़ा उठ रहा है। हर घर से, पहले आपको कूड़ा अपने घर से देने के लिए जो बंगाली आते थे या और लोग आते थे, उनको आप कूड़ा देते थे, बांग्लादेश के जो आते थे लोग, उनको आप कूड़ा देते थे, वो आपसे पैसा लेते थे हर महीने, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। अब वो सब व्यवस्था ख़त्म कर दी है। अब आपके घर से कूड़ा वाला आएगा, सायरन बजाएगा, रिक्शा आएगा, गाड़ी आएगी, आपके घर से कूड़ा आपका लेके जाएगी। खुला कूड़ा नहीं होगा कहीं भी। 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट एक साथ काम कर रहे हैं। कूड़े की व्यवस्था पहले से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सर, दिल्ली सरकार काफ़ी बातें करती है कि हमने दिल्ली के 6 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट कर दी हमने। यहाँ के जो विधायक हैं अब्दुल रहमान जी, उनको लेके बात कर लेते हैं। क्षेत्र में डेवलपमेंट किस प्रकार हो रहा है? किस प्रकार का डेवलपमेंट किया है अब्दुल रहमान जी को मैं दावा करता हूँ, अगर अब्दुल रहमान जी विधायक हैं हमारे और वो अकेले या अपने किसी अननोन को लेके साथ में कॉलोनी में घूम जाएं, अगर 10 लोग उनको सलाम भी कर लेना, तो वो जान जाऊँगा कि वो विधायक हैं यहाँ के। जीतने का कारण क्या सर उनको? जीतने का कारण कुछ नहीं है। जीतने का कारण एक तो ये है कि हमारी जो विधानसभा है ये मुस्लिम बाहुबल इलाका है। 55% से ज़्यादा हमारे यहाँ मुस्लिम वोट हैं। हिंदू वोट जो है वो चारों जगह डिवाइड होता है, और मुस्लिम सिर्फ उसको वोट देते हैं हमारे मुस्लिम भाई जो भाजपा को हरा रहा है जी। और वो 1 साइडेड वोट हो जाता है। कांग्रेस अपने कर्मों से यहाँ कमज़ोर हो गई, ख़त्म हो गई। उसका परिणाम है कि जो है आम आदमी पार्टी जो है जीत रही है। अभी कांग्रेस ने थोड़ा सा बैकअप किया है, एक सीट उनकी चौधरी मतीन जी के बेटे जुमेर ने जीती है। तो अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो डेफिनेट आम आदमी पार्टी कमजोर होगी। अगर आम आदमी पार्टी अपने दावे ठोकती है कि हमने दिल्ली में 6 सालों में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो कभी ऐसा कार्य कभी दिल्ली में हुआ नहीं, भाजपा ने क्या किया दिल्ली में? सर, MCD को लेकर या केंद्र को लेकर बात कर लें, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़े जा रही। सर देखिए, जो नासूर होता है ना, जब नासूर को काटा जाता है, जो जख्म हो जाता है, नासूर बन जाता है, जब उसको काटा जाता है ना, तो उसमें पहले दर्द ज़रूर होगा, उसके बाद ही वो जब वो पहले हरा होगा उसके बाद वो सूखेगा। आपने 70 साल में हमें दिया क्या है? हमें भ्रष्टाचार हमें आपने सौगात में दिया है। आपने हमारे जो है, आपका तो खुला खेल है, खाओ और खिलाओ।
खाओ और खिलाओ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी कहती ना खाने देंगे, ना खाएंगे, ना खाने देंगे। क्षेत्र का विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे। आज केंद्र सरकार का इतना अच्छा कार्य चल रहा है, आज देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर आज भारत का जो मान सम्मान मस्तक ऊंचा हुआ है वो 7 सालों में किसी से छिपा नहीं है। सर काम को लेकर बात कर ले तो डेवलपमेंट आम जनता के लिए क्या किया है मोदी सरकार ने? तो मोदी सरकार ने आम जनता के लिए क्या नहीं किया? सबसे पहले जनधन खाता योजना। आज से 7 साल पहले कोई व्यक्ति बैंक में खाता खुलवाने के नाम से डरता था, उसका खाता ही नहीं खुलता था, उसको बैंक में एंट्री नहीं मिलती थी। आज बैंक आपको बुला के खाता खोल रहा है, 0 बैलेंस अकाउंट। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और करोड़ों जनधन खाते खुले लोगों को। आज जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मगर रोजगार है ही नहीं तो खाता क्या करेंगे जब इनकम ही नहीं होगी? सर रोजगार का जो मसला है, रोजगार बहुत हैं और रोजगार मोदी जी ने कहा कि आप नौकरी देने वाले नहीं, नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। आपका स्टार्टअप योजना बनाई जो मोदी जी ने, उसके अंदर आप खुद अपने आप को डेवलप करो कि आप 4 लोगों को नौकरी दे सको। ऐसा उन्होंने जो कार्यक्रम चलाया है उसके अंदर बहुत लोग उसका लाभ ले रहे हैं। मुद्रा लोन से लोग लाभ ले रहे हैं। महिलाएं जो हैं छोटे छोटे कामों को कर रही हैं। उज्ज्वला योजना से जो गरीब शोषित वंचित परिवार हैं उनको फ्री गैस मिल रही है। उनको कभी किसी ने दिया, कभी सोचा किसी ने कि डायरेक्ट कभी लाभ पहुंचा है। आज जो योजनाएं हैं उनका लाभ जो है वो सीधा व्यक्ति तक पहुंच रहा है। ये सबसे बड़ी मोदी सरकार की उपलब्धि है। मगर दिल्ली विधानसभा नहीं बन पा रही है आपकी भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली विधानसभा, इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या मानते हैं? उसका प्रमुख कारण ये है कि पहले हमारे पास थोड़े से नेतृत्व का अभाव था। शीला दीक्षित जी यहाँ पे प्याज की उस महंगाई को लेके जो सरकार चली गई थी हमारी, कि प्याज की महंगाई के ऊपर ही हमारी सरकार गई थी। लेकिन उसके बाद जो हालात इतने बदले और उसके बाद ये जो नया बहरूपी आके बैठ गया, जिसका काम ही सिर्फ झूठ बोलना और झूठे वादे करना है। 500 स्कूल खोलूँगा, 5 स्कूल नए खुले। दिल्ली की सीवर व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं, इस क्षेत्र की सीवर व्यवस्था इतनी चरमरा चुकी है, अगर 4 दिन यहाँ पे गाड़ी ना आए ना सीवर की सफाई के लिए, तो पूरा रोड, पूरा इलाका जो है ना सीवर के गंदे पानी से भर जाएगा। इतनी व्यवस्था है, पुरानी सारी पाइपलाइन पुरानी हो चुकी है, कोई देखने वाला नहीं है। दिल्ली सरकार के जल बोर्ड है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। वो ठीकरा जो है निगम पे फोड़ते हैं कि आप हमारे सफाई नहीं कराते, नाली की सफाई नहीं कराते। जो सीवर का ओवरफ्लो 4 दिन गलियों में होता है, रोडों पे होता है, उसका कारण क्या है? पार्कों में सीवर का ओवरफ्लो का पानी आ रहा है। पार्क के अंदर, मेरे इस पार्क के अंदर भी सीवर का ओवरफ्लो पानी। दिल्ली सरकार का एमसीडी का पार्क है। आपकी जिम्मेदारी बनती है? हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। ये जो सीवर लीकेज है, सीवर नई लाइन नहीं डले, उसका रिपेयर हो, उसके लिए सैकड़ों बार कंप्लेंट कर चुके, कोई सुनवाई नहीं। पार्क देख रहे ठीक है सर? सफाई पार्क की सफाई व्यवस्था हमारे पास है। हमारा डेली माली लगता है, डेली सफाई होती है। हमारे वार्ड में 14 पार्क हैं, 14 के 14 पार्कों में सफाई व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त हो गई एकदम। सर इस बार क्या लगता है एमसीडी चुनाव है 22 में, जनता क्या चाहती है इस बार? जनता ने जो निगम पार्षद ने काम किया उसके ऊपर बिहाफ पे हम वोट लेंगे। हमने 15 साल से ये वार्ड हमारे पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है। यहाँ से पीछे हमारी बहन सत्या शर्मा जी जो यहीं की निवासी हैं, यहाँ मेयर रही हैं और अच्छे कार्य किए हैं। पार्क डेवलपमेंट किया है, रोडों को बनाए हैं। अब तो पिछले 5 साल से हमारे पास बजट ही नहीं है, फिर भी हम दूसरे डिपार्टमेंटों से बजट ला के, फ्लड डिपार्टमेंट से, एमपी कोटे से, इनसे बजट ला के इसको जैसे तैसे करके थोड़े थोड़े विकास कार्यों को करा पा रहे हैं। लेकिन उतना कार्य नहीं करा पा रहे जो जनता की उपेक्षा थी। उसका सीधा सीधा कारण है कि हमारे पास पूर्वी दिल्ली एक गरीब निगम है और उसके ऊपर केजरीवाल सरकार ने वैसे ही उसके ऊपर जो उसका फंड रोक रख के हमारी जो स्थिति को बिल्कुल चरमरा दिया। वो चाहते यही हैं कि निगम जो है बदनाम हो और हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकें। सर आपका किस प्रकार का जनसंपर्क है लोगों के बीच? आप एक समाज सेवक भी हैं और एक पॉलिटिकल भी जुड़े हुए हैं। देखिए, मेरे पिताजी भी यहाँ, हम जब से आए हैं लगभग हमारे को यहाँ 50 साल हो गए इस क्षेत्र के अंदर रहते हुए, जब ये कॉलोनी स्टार्ट हुई थी बसनी। और आज इस क्षेत्र की हर संस्था में हमारी भागीदारी है। यहाँ जहाँ आप बैठे, यहाँ की RW के पिताजी प्रधान हैं, मैं उसमें सेक्रेटरी हूँ। मैं एक रामलीला, अभी आपके सामने चर्चा भी चल रही थी, रामलीला यहीं बराबर में ये जगह है DDA की, इसके अंदर हम पिछले 40 वर्षों से रामलीला कर रहे हैं। और हमारी अपनी मैनेजमेंट कमेटी है, हम ही उसमें अदल बदल होते हैं। अभी मैं इस टाइम वर्तमान में वाइस चेयरमैन हूँ उसमें। और वैश्य अग्रवाल सभा है यहाँ पे, मैं उसका अभी पूर्व प्रधान हूँ। अभी पिछले जनवरी में चुनाव हुआ था तो उसमें दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई। उससे पहले मैं प्रधान था, उससे पहले हमारे पिताजी उसमें महामंत्री प्रधान थे। हनुमान मंदिर सेवा समिति है, उसमें हम लोग पदाधिकारी हैं। शिव दुर्गा मंदिर में मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तो हम बचपन से हैं ही, जो संस्थाओं से जुड़े हुए हैं आप सर? इस क्षेत्र की जितनी भी संस्थाएं आती हैं, जितनी भी नई संस्थाएं बनती है, उन सब में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा हर जगह भागीदारी रहती है, क्षेत्र के अंदर, समाज के अंदर कार्य करने सर की। इस बार क्या लगता है, अगर आपको पार्टी मैदान में उतरती है, काफ़ी लंबा संघर्ष आपका रहा समाज में, पार्टी में, क्या इस दौड़ में आप आने वाले समय को लेकर? देखिए, ये तो वक्त बताएगा और इसको तो तय करना शीर्ष नेतृत्व का है। पार्टी के हमारी एक ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके अंदर एक समिति अध्यक्ष भी टिकट मांग सकता है, उसका राइट है क्योंकि वो काम कर रहा है। तो टिकट मांगना सबका काम है, अब देना किसका काम है, नेतृत्व को देखना है, कौन संघर्षशील है, कौन पुराना है, किसका चेहरे की फेस वैल्यू है, उसके ऊपर डिसाइड होगा। पार्टी मौका देगी, काम करेंगे। तो क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट नहीं दी जाती, हमेशा भारी चेहरा आता है, ये इशू रहता है। करते हैं आप? ये देखिए, विरोध करते हैं हम, अपनी बात अपने परिवार में रखते हैं, कितनी मानी जाती है कितनी नहीं मानती वो बात की बात है, उसका हानि लाभ सब चीज़ की कैलकुलेशन पार्टी करती है। पिछली बार भी हमारे क्षेत्र से जो भाई के अग्रवाल जी थे, उस टाइम वो रह रहे थे लेकिन एक्टिव नहीं थे, लेकिन चलो पार्टी ने उनको टिकट दिया, कोई बात नहीं। सत्या शर्मा जी यहाँ की थी, लोकल थी, और उनको टिकट दिया 2 बार पार्टी ने, कोई अच्छा रहा। पहले मोहम्मद नाजिम को चुनाव लड़ाया था, मोहम्मद नाजिम को जब हिंदू मुस्लिम विरोधी हो गया था उस टाइम भी, ये जो 5 वार्ड है जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ जो 5 बूथ हैं पूरे निगम के अंदर, उस चुनाव में जब 96 में 97 में चुनाव हुआ था, तो मोहम्मद नाजिम को मैंने तब भी हमने यहाँ से जिता के भेजा था। अच्छा, ये 5 बूथ से मोहम्मद नाजिम तब भी जीते थे, और इस 5 बूथ पे हमारा आज तक पार्टी का इतना दबदबा है कि हम लोग इतनी मेहनत से इसको सुचारू रूप से चलाते हैं। इन 5 बूथ से किसी स्थिति में, किसी चुनाव में हम कभी नहीं हारे। खुला ओपन चैलेंज है, कोई खोल के देख ले। और कुछ कहना चाहेंगे गुप्ता जी लास्ट में? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे निगम पार्षद ने, हमारे पीछे बहन सत्या शर्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया 10 साल, हमारे निगम पार्षद ने के अग्रवाल जी ने भी बहुत कार्य किया है, और फ़ोन पे 24 घंटे उपलब्ध हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी वो 24 घंटे उपलब्ध हैं, कोई भी कार्य होता है उसको शीघ्र कराते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को अगर इस बार भी अगर जनता, क्षेत्र की जनता मौका देगी तो आपको और अच्छा इसका डेवलपमेंट करके इलाके का करने की कोशिश करेंगे, अगर दिल्ली सरकार अपनी नीयत साफ रखेगी तो। धन्यवाद सर। तो ये हमारी सीधी बात योगेश गुप्ता जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।